साथियों का सौभाग्यशाली बिजनेस के अंदर में मोस्ट वेलकम, अभिनंदन और वंदन करता हूं। सीखने सिखाने के इस मंच पे आप सभी साथियों का स्वागत है। और जो भी साथी को होस्ट है, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि जो भी साथी आते हैं, क्योंकि अभी हमारे इस जूम मीटिंग में ऐसा बेस बना दिया गया है कि जब तक को होस्ट साथी उन्हें इनवाइट नहीं करेंगे, इन नहीं करेंगे, तब तक आप एंट्रेंस नहीं कर सकते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि जो भी साथी मीटिंग को ज्वाइन करना चाहते हैं, को होस्ट साथियों से रिक्वेस्ट है कि उन्हें जरूर से जरूर ज्वाइन करें, ताकि हमारी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ती रहे और सीखने सिखाने के इस मंच पे हम अपने नॉलेज को आदान प्रदान करते रहें। साथियों, प्रत्येक दिन की तरह आज भी आप अपना समय इन्वेस्टमेंट करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं और कहीं ना कहीं आपके मन में एक उम्मीद है कि हाईटेक बोर्ड हमें बहुत ऊंचाई तक लेके जाएगा। तो मैं ये कहता हूँ कि इस उम्मीद को हमेशा दिल में सजाकर बनाकर रखे रहिएगा। कहीं ना कहीं आप सौभाग्यशाली हैं, कहीं ना कहीं आपने एक नेक वर्क किया है कि आपको इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट, इतना बेहतरीन सिस्टम आपको मिला हुआ है। लोगों को लगता है कि हाईटेक बोर्ड क्या है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं सर, हाईटेक बोर्ड एक ओनली फॉर सर्विस प्रोवाइडर है। आज के टाइम पे यूपीआई के द्वारा पेमेंट करने की जो स्ट्रेंथ है, शायद वो अगर वर्ल्ड वाइड हम देखें तो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा यूपीआई के द्वारा पेमेंट होता है। यूपीआई जो आज आप अपने बैंक के साथ कनेक्टिंग करते हैं, और कहीं ना कहीं उसको कनेक्टिंग करने के बाद आप जब तक अपने एटीएम का पिन नंबर और कार्ड नंबर नहीं डालते हैं, तब तक आपका यूपीआई कनेक्टिंग नहीं होता है। भ्रांतियां, जब यही यूपीआई आया था तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये भ्रांतियां थी कि पता नहीं क्या हो जाएगा, हो सकता है हमारा अकाउंट कहीं खाली तो नहीं हो जाएगा। जिन लोगों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, आज रात के 12 बजे भी बैंक बंद हो, चाहे ओपन हो, संडे हो या मंडे हो या सैटरडे हो, बैंक खुले चाहे ना खुले, आपकी बैंकिंग प्रणाली नहीं बंद होती है, आपका लेन देन नहीं बंद होता है। कोई भी आपको फंड भेज सकता है, कोई भी आपसे फंड ले सकता है। आप सभी इससे बखूबी वाकिफ हैं। और शायद गूगल पे, फोन पे के सीईओ को या सीएमडी को आपने कभी देखा भी नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको उनका नाम भी पता नहीं होगा। ठीक इसी तरीके से अगर हम हाईटेक बोर्ड की बात करें, तो हाईटेक बोर्ड भी एक सॉफ्टवेयर है, एक सर्विस प्रोवाइडर है। कई ऐसे साथी कहते हैं सर कि बोले 6500 रुपए देते हैं सर, उसके एवज में हमें मिलता क्या है? जरा सोच करके देखिए। एक ऐसा सॉफ्टवेयर आपको मिलता है जो करोड़ों रुपए बना करके आपको दे सकता है। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपको करोड़ों रुपए बना करके दे सकता है। आप उनके सीएमडी से मिल सकते हैं, उनके एमडी से मिल सकते हैं, उनके साथ घूम फिर सकते हैं, उनके साथ भोजन कर सकते हैं, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और सबसे सौभाग्य की बात यह है सर कि जो भी एमडी और सीएमडी सर हैं, अरुण सर और सीएमडी सर हैं, रोत्यास बड़बड़वाल सर एमडी सर हैं, दोनों ही साथी आपको सिखाने और बताने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। किसी भी समय आप उनसे कोई सवाल कर देते हैं या कोई डाउट्स होता है या किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन होता है, विद इन सेकंड के अंदर में आपको कॉल बैक करते हैं और उसका रिप्लाई आपको मिल जाता है। सर, ट्रेडिंग का नाम अगर हम लेते हैं तो ट्रेडिंग का हिंदी में जो बेस होता है वो होता है सिर्फ खरीदी और बिक्री। हाईटेक बोर्ड के ऊपर में भी आप खरीदी और बिक्री ही करते हैं। खरीदी और बिक्री से मतलब यह है कि आप दुनिया में कोई भी चीज खरीदते हैं तो हर खरीदी हुई चीज का बेचने से जो प्रॉफिट निकलता है वही आपका प्रॉफिट होता है। जिस रेट में आपने खरीदा है और उसके ऊपर में जो प्रॉफिट लगा करके आप उसको सेल करते हैं, वही आपका प्रॉफिट होता है। ये सारा का सारा काम आपको मैन्युअली करना पड़ता है, लेकिन अरुण चौधरी सर के माध्यम से एक ऐसा सॉफ्टवेयर आपको मिला जिसको आप एक बार कमांड दे देते हैं और उसकी कमांड दिए हुए कमांड पे, आपके दिए हुए कमांड पे आपके बाइनेंस अकाउंट पे जो डॉलर रखा हुआ होता है, ठीक जैसे आप अपने बैंक अकाउंट में रखते हैं। अगर आप अपने बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपए रखे हुए हैं और अगर आप उसको एफडी नहीं करके रखे हैं, और अगर आपने 1 लाख रुपए एफडी किया है, तो बैंक सिर्फ एफडी में 1 ही लाख रुपए रखेगा, बाकी के बाकी फंड को रिलीज करता है। ठीक इसी तरीके से अगर आपने यहाँ पे 1 लाख डॉलर भी रखा हुआ है और उसमें से मात्र 1,000 या 10,000 डॉलर को ही आप परमिशन देते हैं बोर्ड को, तो वो उतना ही डॉलर को इंगेज करेगा, चाहे मार्केट ऊपर जाए चाहे मार्केट नीचे जाए।
जैसे ही आपके डॉलर की स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी, बोट आपका वेटिंग करेगा। एक्सपायरी कुछ भी नहीं है। आप बाइनेंस को, बीटीसी को खरीद करके बीएनबी के कॉइन को, बाइनेंस पे बीएनबी के कॉइन को, बीटीसी, इथेरियम, सोलाना, जो भी 50-55 कॉइन है, किसी को भी आप खरीद करके अगर आप होल्डेड करके रख देते हैं तो उसकी कोई एक्सपायरी नहीं है। जब तक वो प्रॉफिट नहीं निकलता तब तक आप उसकी होल्डिंग बना सकते हैं। साथियों, सोचने वाली बात यह है कि हाईटेक बोर्ड की हमें जरूरत क्यों है। जिस तरीके से आप अपनी बैंकिंग प्रणाली को 24 आवर्स यूज करने के लिए तैयार बैठे हैं, आप अपने पैसे को यूटिलाइज करने के लिए या लेन देन करने के लिए तैयार बैठे हैं, ठीक इसी तरीके से हमारा जो बाइनेंस एक्सचेंज है, ये वर्ल्ड वाइड होने की वजह से 24/7 365 डेज रन करता है। किसी भी दिन इसकी ऑफ नहीं होती, किसी भी दिन कोई छुट्टी नहीं होता, किसी भी दिन कोई संडे नहीं, मंडे नहीं। 24/7 365 डेज कंटिन्यू रन करता है। अगर आपके पास में परमपिता परमेश्वर ने इतनी क्षमता दी है कि आप इसमें बैठ करके इसको वॉच करके आप ट्रेड कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कभी आज के टाइम पे भी आप बाइनेंस पे करंट पोजीशंस में ऑर्डर लगा करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि जो ऑर्डर अगर आपने एक बार में प्लेस करने की कोशिश किया, जैसे उसको प्लेस करेंगे या तो वो नीचे चला जाएगा या तो वो ऊपर चला जाएगा। और आपके दिए हुए ऑर्डर के प्लेस के 2 4 5 10 मिनट के अंदर में अगर वो रेट रिटर्न आता है तो आपको मिलता है, नहीं तो आपको 2 4 घंटे भी वेटिंग करना रह जाता है। तो ये सारी चीज को आप मैनुअली नहीं कर पाते हैं, और इसी वजह से हाईटेक बोर्ड का निर्माण किया गया कि आपके दिए हुए कमांड पे, आपके दिए हुए एल्गोरिदम पे वो कंटिन्यूटली वर्क करता है। और वॉच करके, चाहे दिन हो चाहे रात हो, चाहे आप सो रहे हो चाहे आप जाग रहे हो, चाहे आप बोर्ड को खोल के देख रहे हो चाहे ना देख रहे हो, जिस भी समय मार्केट ऊपर जाता है वो सेल करके आपको प्रॉफिट निकाल करके दे देता है। और जब आपके दिए हुए कमांड के अनुसार 2%, 4%, 6%, 8% जो डाउनफॉल आपने दिया है, जब वहां पे वो कॉइन या मार्केट डाउनफॉल में जाता है तो आपके दिए हुए कमांड के अनुसार उसको वो क्या कर लेता है, बाइंग कर लेता है। और नीचे नीचे बाइंग करके क्या करता है सर, आपकी जो हाईएस्ट एवरेजिंग प्राइस होती है उसको वो डाउनफॉल में लेके आता है। और फिर जब बाजार के अंदर में मूवमेंट आता है तो टोटल के टोटल कॉइन को एक साथ एकुमुलेट करके उसको सेल आउट कर देता है। इस तरीके से लगातार इस तरीके से लगातार इस वर्क को करते हुए हमारा बोर्ड चौथी इन्वर्सरी की तैयारी मना रहा है। 11 जनवरी 2026 को 4 साल इसके पूरे हो चुके हैं। और मैं बार बार एक ही बात कहता हूं सर, कि दिलों पे राज करता है, चेहरे पे खुशियों का इजहार करता है। जब सवेरे सवेरे आप अपने हाईटेक बोर्ड को खोलते हैं और देखते हैं कि मुझे इतना प्रॉफिट आ गया, तो आपके मन में एक खुशी होती है और आपके चेहरे पे एक खिलखिलाहट होती है। और ये खुशी आपका डे जो है बहुत ही हैप्पीनेस में बदल देता है। तो हाईटेक बोर्ड इसी तरीके से है सर, जिन लोगों ने इस पे बिलीव किया, विश्वास किया और लगातार इसको समझते और सीखते चले आ रहे हैं, कहीं ना कहीं मंथली बेस पे 5 से 10%, 15% की भी अर्निंग निकाल रहे हैं। अगर मैं सिस्टम की बात करूं तो सिस्टम का सेटलमेंट इस तरीके से है सर, ना सीएमडी सर के ऊपर में लोड है, ना एमडी सर के ऊपर में लोड है, ना आपके ऊपर में लोड है। कभी किसी को किसी लीडर ने ये नहीं बोला होगा कि आपने क्यों नहीं ज्वाइनिंग की। कभी किसी लीडर को किसी ने ये नहीं बोला होगा कि आपने अपना ट्रेड क्यों नहीं लगाया। ये ऑटोमेटिकली सिस्टम है। अगर आपको समझ में आता है कि मुझे इससे बेनिफिट लेना है तो आप इसको सीखिए, समझिए और करिए। 1 लाख 2 लाख रुपए से कोई भी बिजनेस आप ट्रेडिशनल दुनिया में तैयार नहीं कर सकते हैं सर। और अगर आप उसको करने के लिए तैयार होते हैं तो जो लोग उस बिजनेस को पहले से कर रहे हैं आपको उभरने नहीं देंगे, धरा पे दबा करके आपको खत्म कर देंगे। वहीं पे अगर आप 1 आध लाख रुपए 2 लाख रुपए से इस बिजनेस की आप शुरुआत करते हैं, तो हमारे कई ऐसे लीडर्स, कई ऐसे साथी हैं जो आपको नायाब तरीके से इसको बताते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं। और उसके बाद आपको बेहतर प्रॉफिट निकालने का वो सारा का सारा तरीका इख्तियार कराते हैं। अगर आप थोड़ा सा समय दे करके अगर आप थोड़ा सा समय दे करके इसे सीख लेते हैं, तो मैं ये कहता हूं कि लाइफ टाइम का ये बिजनेस, आप जिस भी काम को कर रहे हैं प्रीवियस काम में कोई डिस्टरबेंस नहीं डालता है और लगातार लगातार आपको प्रॉफिट दिलाता रहता है। अगर किसी कारण से मार्केट डाउनफॉल में जाता है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, पैसेंस रखने की जरूरत है। पैसेंस और डॉलर अगर आपने बचा करके रखा है तो आप इस मार्केट में शहंशाह हैं, आपको कोई मात नहीं दे सकता है, इवन बाजार भी आपको
मात नहीं दे सकता है, क्योंकि बाजार जितना ज्यादा नीचे गिरता है उतनी बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके सामने में लेके आता है, और उस बेस्ट अपॉर्चुनिटी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप कैश कर सकते हैं। अभी जो इथेरियम आपको पीछे दिखाई दे रहा था $4900 पे, आज के डेट में $2500-2600 पे अवेलेबल है। वही जो बीटीसी आपको $1,26,000 पे दिखाई दे रहा था, वो कहीं ना कहीं आज आपके सामने में $85,000-87,000 पे अवेलेबल है। वही कहीं बीएनबी आपको $1300-1400 पे दिखाई दे रहा था। तो आप ये समझ लीजिए कि आज के डेट में $800-900 पे अवेलेबल है। अभी आपको क्या करना चाहिए? अभी आपको उसमें पोजीशंस बनानी चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस पोजीशंस को आपने $1300-1400 को देखा है, आज नोट डाउन करिए कि 2026 अक्टूबर तक इस प्राइस पे ये देखने के लिए नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं इससे ऊपर ये जा चुका होगा। अगर आप बिलीव करेंगे तो ये चीजें आपके साथ होंगी, नहीं बिलीव करेंगे तो भी ये चीजें आपके साथ में होंगी, क्योंकि वक्त किसी का गुलाम नहीं है, वक्त अपनी गति से चलेगा। आज क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर में हो सकता है कि कुछ लोग जानकार हों, लेकिन आने वाले समय में भारत सरकार ने जो तैयारी कर दी है, जो एफआईयू बना दिया है, जो डिजी लॉकर के द्वारा बाइनेंस बन रहा है, जो आर्क क्वाइन की स्थापना करने के लिए लॉन्च करने की भारत सरकार तैयारियां कर रही हैं, 2 से 4 साल के अंदर में लोग आपको ढूंढेंगे कि सर आप क्रिप्टो के जानकार थे, हमें भी बताएं और सिखाएं। तो हमें इसे बहुत ही बेहतर तरीके से सीखने, समझने और जानने की जरूरत है। एक पैटर्न मैंने आपको बताया सर, जिसके माध्यम से आप ट्रेडिंग करके अपना प्रॉफिट कर सकते हैं। एक दूसरा पैटर्न हमको हाईटेक बोर्ड देता है, वो है प्रमोशन का पैटर्न। अगर आप इसका प्रमोशन करते हैं तो जो भी कुछ आपको रिवार्ड मिलता है, विदाउट टैक्सेस मिलता है। कहने का मतलब, आप अगर प्रॉफिट करते हैं बाइनेंस से, तो उसमें से 25% आप बोर्ड को दे देते हैं, और उस 25% में से मात्र एमडी सीएमडी सर, मतलब सिस्टम को चला जाता है 5%, और 20% को विद इन सेकेंड के अंदर में ये सिस्टम डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। लेकिन जरा सोचिए कि आप जब प्रमोशन में जाते हैं, ये हाईटेक बोर्ड को प्रमोट करते हैं, तो जो भी रिवार्ड हाईटेक बोर्ड की तरफ से आपको मिलता है, एक पैसे भी उसमें माइनस नहीं होते हैं। तो आइए उस रिवार्ड फंक्शन को, उस प्रमोशनल प्रोग्राम में आपको कितना ज्यादा मिल सकता है, इसको दिखाने, बताने और समझाने के लिए मैं आप लोगों के सामने में यूपी यूपी सोनभद्र की धरती से मैं प्रभाकर सर का मोस्ट वेलकम करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। प्रभाकर सर, अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्लान को प्रेजेंट करें, और अगर आप कंफर्ट नहीं हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं प्लान को प्रेजेंट कर लूंगा। अगर आप कंफर्ट हैं तो ये अपॉर्चुनिटी मैं आपको देता हूं सर, और मैं जोरदार तालियों से आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। प्लीज मोस्ट वेलकम ऑन द स्टेज। प्रभाकर सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? थैंक यू सर। थैंक यू चौबे सर। मोस्ट वेलकम सर। मोस्ट वेलकम सर। सुन पा रहा हूँ, कंफर्ट भी हूँ। थैंक यू सर, जो आपने मुझे इस मंच पर हाईटेक बोर्ड के प्लान को प्रेजेंट करने का मौका दिया। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हम क्रिप्टो की दुनिया में अपना कदम हम रख चुके हैं, और रखने के साथ साथ हमें एक ऐसा सिस्टम मिल चुका है जो कि हमें न चाहते हुए भी, न मतलब न चाहते हुए का मतलब ये होता है कि जैसे हम मानव जो हैं वो 24 घंटा हम जग नहीं सकते, वर्क नहीं कर सकते। और हमारा जो क्रिप्टो की दुनिया है, बाइनांस जिस पर हम लोग ट्रेड करते हैं, दुनिया का नंबर 1 एक्सचेंज है, वो 24 के 24 घंटा ये वर्क करता है। तो हम इंसानों के बस में नहीं होता है कि हम 24 घंटा इसका एनालिसिस करें, इसको देखें और इस पर ट्रेड करें या कुछ भी करें। तो उसके लिए हमें हाईटेक बोट एक सॉफ्टवेयर मिला हुआ है, जैसा कि चौबे सर ने बताया। और इसमें हम और कुछ तो नहीं बताएंगे, क्योंकि सर ने खुद खुद ही इतने अच्छे ढंग से बाइनेंस के बारे में या क्रिप्टो के बारे में जो भी आपने बताया सर, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया है और धन्यवाद है। और एक बार फिर से मैं इस मंच पर उपस्थित सभी साथियों का, नए साथियों का और पुराने साथियों का, साथ में गुरुजनों का, सभी लोगों का दिल से अभिनंदन और वंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप सभी लोगों को इस मंच पर आने के लिए धन्यवाद देता हूं कि अपना बेशकीमती समय निकाल करके इस मंच की गरिमा को और शोभा को इसको बढ़ाते हुए, और इस मंच से जितने भी साथी आते हैं उन लोगों को ज्ञान देने का जो भी इस मंच पर काम होता है,
ये काफ़ी सराहनीय और बहुत ही अच्छा होता है। जैसा कि चौबे सर ने बताया कि ये प्रमोशनल प्रोग्राम है। प्रमोशनल प्रोग्राम दोस्तों, हाईटेक बोट हमें 2 प्रकार के रास्ते देता है अर्निंग करने का। एक तो अपना खुद का फंड लगाकर बाइनेंस के ऊपर हम ट्रेड करते हैं, और हाईटेक बोट बाइनेंस से टॉप के जो 15 कॉइन को लिस्ट किया है, उस कॉइन में से हम किसी भी कॉइन पर ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन गुरुजन लोग बताते हैं कि कोशिश हम लोग यही करें कि जो टॉप के कॉइन होते हैं उन्हीं पर हम ट्रेड करें तो काफ़ी बेहतर रहेगा। प्रमोशनल प्रोग्राम में जो 2 रास्ते हमने बताया हाईटेक बोट का, एक सेल्फ ट्रेडिंग होता है, अपना खुद का फंड लगा के उस पर ट्रेड करते हैं। हाईटेक बोट के माध्यम से हम ट्रेड करते हैं, वो 24 घंटे देखता रहता है मार्केट को, और जैसे-जैसे मार्केट नीचे जाता है उसको बाई करते जाता है, वेयर हाउस मोड को कंप्लीट करता है। और भी मार्केट अगर नीचे जाता है तो सब इन पोजीशन जो होता है, वो सब इन पोजीशन में आकर के हमें जीरो कॉल से उस मार्केट को फिर से उठाता है और उसको बाई सेल करके हमको प्रॉफिट देता है। ये अपना खुद का फंड होता है, जो कि बाइनेंस के ऊपर सुरक्षित और सेफ होता है। यहाँ पर हाईटेक बोट को एक्टिव करने के लिए हमें $70 की ज़रूरत होती है। $70 से हम हाईटेक बोट को एक्टिव करते हैं, और हमारा जो भी चार्जेस यहाँ पर लगता है, सिर्फ $70 एक बार लाइफ टाइम के लिए यहाँ पर हमको रजिस्ट्रेशन का देना होता है। और जो फीस के रूप में हमारा कटता है वो 25% कटता है, जो प्रॉफिट रेशियो हम लोग बोलते हैं 75 और 25 का होता है। दूसरा जो प्लेटफॉर्म है, जो प्रमोशनल प्रोग्राम अभी सर ने बताया कि प्रमोशन हम हाईटेक को करके बिना फंड के, जैसे हमारे पास अगर फंड नहीं है तो हम उसको प्रमोट करके, अपने हाईटेक बोट को प्रमोट करके हम किस प्रकार से फंड को अर्न करते हैं, कैसे हम पैसे को कमाते हैं, ये हम इस प्लेटफॉर्म पर, इस मंच पर स्क्रीन शेयर के माध्यम से इसके प्रमोशनल प्रोग्राम को हम बयां करने के लिए यहाँ पर तत्पर हैं, आए हुए हैं। और ये भी बताएंगे कि हमारा जो हाईटेक बोट है, एक किस प्रकार से जो $70 को लेता है वो अपने पास नहीं रखता है, और जो हमसे फीस लेता है 25% उसको भी अपने पास नहीं रखता है। अभी सर ने बताया कि प्रमोट करने का प्रोग्राम, एक दूसरे को बताने का प्रोग्राम, एक दूसरे को इसका शेयर करने का प्रोग्राम है। इसलिए इसमें जो हमारा 25% का चार्जेस लगता है फीस का, फ्यूल का, उसमें भी हमारा हाईटेक बोट जो होता है वो टोटल के टोटल जो 25% लेता है, उसमें से 20% अपने जो नेटवर्क में, जो फील्ड में वर्क करते हैं, जो इसको प्रमोट करते हैं, उन लोगों में बांट देता है। और सिर्फ हाईटेक बोट 5% अपने पास रखता है, अपने मैनेजमेंट टीम के लिए, अपने लिए। और जो $70 हमसे लेता है एक्टिवेशन का चार्ज, उसमें भी $60 हमको बांट देता है, जो इस सिस्टम को प्रमोट करते हैं, जो इसके लिए वर्क करते हैं, दिन रात की मेहनत करते हैं, इसका रैंक अचीव करते हैं। दोस्तों, रैंक इसका अभी तक 7 बना हुआ है। आने वाले समय में 2 रैंक और बढ़ने वाले हैं। 9 रैंक का टोटल प्लान है। आज जो $70 से इसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, आने वाले समय में $90 से हो जाएगा, $80 $90 से हो जाएगा। जैसे जैसे रैंक बढ़ता जाएगा उसी प्रकार से इसका फीस, एक्टिवेशन चार्ज लगता जाएगा। अब हम डायरेक्टली आते हैं दोस्तों स्क्रीन शेयर पर। स्क्रीन को शेयर करके हम आते हैं हाईटेक बोट। मेंबर सेंटर, ये देखिए हमारा हाईटेक बोट का 7 रैंक का प्लान है। 7 रैंक को हमें अचीव करने के लिए किस किस क्राइटेरिया को फॉलो करना होता है, किस किस क्राइटेरिया को हम पूरा करते हैं, तब हर एक रैंक पर हम कैसे कैसे पहुंचते हैं, ये टोटल के टोटल इस प्लान को प्रेजेंट करने में दिखाई देगा। और कैसे कैसे हमारा जो एडमिशन चार्ज होता है और फ्यूल जो होता है हमसे जो बोट लेता है कि नहीं, हम 25% हमसे जो कटता है वो कैसे कैसे अपने टीम में बांटता है, इसको यहाँ पर टोटल के टोटल दिखाई देगा। दोस्तों, जब हम $70 से हम अपने बोट को एक्टिव करते हैं, जब एक्टिव करते हैं तो हम फर्स्ट रैंक को अचीव कर लेते हैं, जिसका नाम है स्टार्टर। स्टार्टर यहाँ पर फर्स्ट रैंक है। फर्स्ट रैंक पाते ही हमें 3 प्रकार की यहाँ पर इनकम हाईटेक बोट देना स्टार्ट कर देता है। पहला इनकम है
डायरेक्ट इनकम के रूप में जाना जाता है, जिसे हम डायरेक्ट रिवार्ड भी कह सकते हैं। $8 का रिवार्ड हमें मिलता है। ट्रेडिंग कमीशन दूसरा जो ट्रेडिंग रिवार्ड होता है, दूसरा इनकम होता है 3.5% का। जो तीसरा रिवार्ड होता है सपोर्ट इनकम। अब यह रिवार्ड कैसे कैसे हमें मिलता है, ये हम बखूबी यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो सारी की सारी चीज़ समझ में आ जाती है कि हमें कैसे $70 में $60 बट जाता है और $10 उस हाईटेक सॉफ्टवेयर को बनाने वाले के पास चला जाता है, जिन्होंने इस सॉफ्टवेयर को बनाया है। दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत चीज़ हम लोगों को मिला है हाईटेक नाम का, जो आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस है। एआई रोबोट सिस्टम है, जो कि दिन रात मेहनत करके हमारे लिए चौबीसों घंटे वर्क करके हमको एक अच्छा प्रॉफिट देता है, जो भी हमारा फंड मार्केट में लगा होता है। डायरेक्ट इनकम $8 है। $8 हमें कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है? जब हम अपने बोट को एक्टिव कर लेते हैं तो हमें वहाँ रेफरल प्रोग्राम में हम शामिल हो जाते हैं, मतलब एक दूसरे को रेफर करने का हमें अधिकार मिल जाता है। बोट हमें वह पावर दे देता है। जब तक हमारा बोट एक्टिव नहीं रहता है तब तक हम अपना बोट रेफर नहीं कर सकते हैं। जब हम इस रैंक पर आकर के किसी भी व्यक्ति को या किसी भी अपने साथी को, किसी भी अपने संबंधित को इस बोट को खासियत बताते हैं और उसको उसका बोट एक्टिव करवाते हैं $70 से, तो जैसे ही उसका बोट एक्टिव होता है हमें $8 डायरेक्ट इनकम के रूप में हमें यहाँ पर मिल जाता है। $8 जो कि सिस्टम के द्वारा हमें रिवार्ड के रूप में दिया जाता है। दूसरा इनकम होता है ट्रेडिंग रिवार्ड। ट्रेडिंग रिवार्ड 3.5% जो हमसे फीस लेता है बोट, अपने ट्रेडिंग का जो चार्जेस लेता है, जिसे हम फ्यूल के नाम से जानते हैं, उसी फ्यूल में से 25% में से हमें यहाँ पर फर्स्ट रैंक पर जितने भी हमारे डायरेक्ट में बोट वर्क करेंगे, जितनी भी प्रॉफिट हमको आएगी, मतलब हमारे डायरेक्ट बोट को प्रॉफिट आएगी, हर एक उस प्रॉफिट का 3.5% हमें ट्रेडिंग कमीशन के रूप में सिस्टम हमें प्रदान करता है, मिलता है। उसके बाद सपोर्ट इनकम है तीसरा जो होता है। सपोर्ट इनकम वह चीज़ है 10% हमें मिलता है। जैसे हम किसी व्यक्ति को बोट एक्टिव करवाते हैं, वह व्यक्ति भी किसी बोट को एक्टिव करवाता है, यानी हमारे डायरेक्ट वाले बोट को जितना भी प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट का 10% हमें सपोर्ट इनकम के रूप में मिलता है। यह सपोर्ट इनकम दोस्तों पूरे 7 रैंक तक सेम चलता है। 10% जिस रैंक पर जो व्यक्ति हमारे डायरेक्ट में रहेगा उसके इनकम का 10% हमें सपोर्ट इनकम मिलेगा। इसके जस्ट बाद हमारा सेकेंड रैंक आता है। हमारा जब कारवां बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ता है, टोटल हमारी टीम साइज 15 लोगों की हो जाती है और हमारे कम से कम डायरेक्ट में दो लोगों की एंट्री हो जाती है, यानी हमारे हमारे बोट के जो रेफरल होता है उस रेफरल से 2 लोगों की एक्टिविटी होनी चाहिए और 15 लोगों की टीम होनी चाहिए, तब जाकर के हम इस रैंक को अचीव कर लेते हैं, जिसका नाम है स्टार। R2 के नाम से हम लोग बोलते हैं कि R2 हम बन गए। R2 बनते ही जैसे ही हम किसी व्यक्ति को अपना बोट ट्रांसफर करते हैं, यानी कि अपना बोट रेफरल करते हैं और उसको एक्टिव करवाते हैं, हमें फर्स्ट रैंक में $8 मिलता था। अब यहाँ पर डायरेक्ट इनकम हमें जो है कि अब $12 मिलने लगता है। डायरेक्ट इनकम हमें $12 मिलने लगता है और जो इसमें हमारा डिफरेंस इनकम होता है, हर एक रैंक पर $4 बढ़ता चला जाता है। जो जैसे हम इस R2 रैंक पर आए हैं, हमारे R1 पर $8 था, इसका डिफरेंस इनकम जो भी $4 हुआ, वो $4 हमें इस रैंक पर मिलेगा। यानी हम इस रैंक पर हैं, हमारे डायरेक्ट में जितने भी लगेंगे बोट, उनके हमारे टीम में किसी भी बोट के द्वारा अगर एक्टिव किया जाता है तो यहाँ पर $4 हमारा डिफरेंस इनकम हमें यहाँ पर मिलता है। उसके बाद ट्रेडिंग इनकम यहाँ पर जो होता है, ट्रेडिंग रिवार्ड, वो बढ़ करके 5% हो जाता है। दोस्तों, हर एक रैंक पर हर एक डिफरेंस ट्रेडिंग कमीशन भी यहाँ पर हमें 1.5% का मिलता है। यहाँ पर हमारे डायरेक्ट में जितने भी बोट वर्क करते हैं, जितनी भी इनकम होती है, उस इनकम का 5% हमें इस यहाँ पर ट्रेडिंग प्रॉफिट के रूप में हमें ट्रेडिंग कमीशन सिस्टम के द्वारा दिया जाता है। अब यहाँ पर तीसरा इनकम सेम है, सपोर्ट इनकम 10% मिलता है। एक बहुत ही नायाब चीज यहाँ पर हमें सिस्टम ने दिया है, जिसका नाम है ग्लोबल रॉयल्टी।
ग्लोबल रॉयल्टी दोस्तों, आज तक हम सभी लोगों ने यही सुना होगा कि किसी भी सिस्टम में, किसी भी कंपनी में हमें रॉयल्टी मिलती है। लेकिन यहाँ ये देखिए रॉयल्टी क्या होती है, यानी हमारे टीम में जितनी भी, हमारे टीम में सिर्फ जितनी भी इनकम आएगी, उस इनकम का कुछ परसेंट हमें रॉयल्टी के रूप में मिलेगा। अगर हमारे ऊपर वाले जो काम करेंगे उसका हमसे कोई मतलब नहीं है, हमारे जितने डाउन में लोग रहेंगे उनकी रॉयल्टी हमें मिलेगी। लेकिन हाईटेक बोट ने सिस्टम, नायाब सिस्टम बनाया है, जिसे हम बहुत ही खूबसूरत तोहफा कह सकते हैं कि अरुण सर ने हम लोगों को दिया है। यहाँ 15 लोगों की सिर्फ टीम बनाने के बाद ग्लोबल रॉयल्टी दिया है। ग्लोबल रॉयल्टी का मतलब ये होता है कि पूरे हाईटेक परिवार में जितनी भी टीम है, किसी भी टीम से कोई भी जो भी इनकम आती है उसका हमें यहाँ पर रॉयल्टी मिलती है। तो ग्लोबल रॉयल्टी दोस्तों दो प्रकार की होती है, एक ज्वाइनिंग की रॉयल्टी और एक ट्रेडिंग की रॉयल्टी। ये ज्वाइनिंग की रॉयल्टी क्या है, $3 यहाँ दिखाया गया है, यानी पूरे परिवार में, हाईटेक बोट परिवार में जितनी भी ज्वाइनिंग एक दिन में आती है, 24 घंटे में आती है, हर एक ज्वाइनिंग से $3 निकाला जाता है। और जितने जितने भी स्टार रैंक के अचीवर होते हैं उन लोगों को बराबर बराबर मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है रात के 12 बजे। उसके बाद दूसरा जो ट्रेडिंग रॉयल्टी होता है वो 1.5% निकाला जाता है पूरे हाईटेक परिवार से। जितनी भी 25-25% कटता है एक दिन में, जितनी भी प्रॉफिट आती है, जितना इनका टर्नओवर होता है, उसका 1.5% निकाला जाता है और जितने रैंक 2 को अचीव कर लिए रहते हैं उन लोगों को बराबर मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। उसके बाद हमारा रहा है नेक्स्ट 3, जिसे हम लोग जानते हैं ब्रोंज के नाम से। ब्रोंज के नाम से R3 रैंक को हम लोग कहते हैं, जिसका नाम ब्रोंज है। इसकी क्राइटेरिया होती है 4 डायरेक्ट। 4 डायरेक्ट हमको करना होता है। 2 डायरेक्ट हम पहले वाले रैंक में कर चुके होते हैं, 2 नए डायरेक्ट करते हैं, और उसके साथ साथ हमें कम से कम अपने नीचे 2 अलग अलग लेग में एक एक स्टार, यानी टोटल टीम में हमें कम से कम 2 स्टार बनाने होते हैं। और टोटल टीम साइज हमारी 80 लोगों की पहुंचानी होती है। जैसे ही हम इस क्राइटेरिया को पूरा कर लेते हैं तो हम इस रैंक को भी अचीव कर लेते हैं। इस रैंक को अचीव करते ही अगर हम किसी बोट को एक्टिव करते हैं अपने रेफरल से, तो वहाँ पर हमें डायरेक्ट इनकम जो है $16 मिलने लगता है। और जो टीम का डिफरेंस होता है हर एक रैंक का $4-4, वो हमें यहाँ पर मिलता रहता है। उसके बाद ट्रेडिंग कमीशन भी, यहाँ पर ट्रेडिंग रिवार्ड भी बढ़ करके 6.5% हो जाता है। 1.5% जो डिफरेंस होता है वो 1.5% भी यहाँ पर हमको सिस्टम के द्वारा मिलता है। सपोर्ट इनकम सेम होता है दोस्तों, 10% हमारे डायरेक्ट इनकम का, 10% हमें सपोर्ट इनकम मिलता है। ग्लोबल रॉयल्टी भी सेम है। ग्लोबल रॉयल्टी सॉरी $3 हर एक ज्वाइनिंग से निकाला जाता है। पूरे हाईटेक बोर्ड परिवार में जितनी भी ज्वाइनिंग एक दिन में आती है, हर एक ज्वाइनिंग से $3 निकाल के जितने रैंक 3 के अचीवर होते हैं, ब्रॉन्ज जितने भी होते हैं, उन लोगों को बराबर मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है रात के 12 बजे। एक इस हाईटेक बोट में सिर्फ यही एक चीज है, ग्लोबल रॉयल्टी और सपोर्ट इनकम, जो कि रात के 12 बजे डिस्ट्रीब्यूट होता है। बाकी जो भी डायरेक्ट इनकम होता है, डायरेक्ट कमीशन जो होता है, ट्रेडिंग रिवार्ड जो होता है, वो तुरंत माइक्रो सेकेंड में बढ़ता है। उसके बाद 1%, 1.5% निकाला जाता है पूरे सिस्टम के टर्नओवर का। और जितने भी ब्रॉन्ज रैंक के को प्राप्त किए लोग रहते हैं, अचीव कर लिए रहते हैं, उन लोगों को बराबर मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट रैंक आता है 4, जिसको सिल्वर के नाम से हम लोग जानते हैं। सिल्वर रैंक अचीव करने के लिए इसकी क्राइटेरिया है 6 डायरेक्ट हमको करना होता है। 6 डायरेक्ट करने के साथ साथ टोटल टीम साइज हमारी 250 लोगों की होनी चाहिए, और साथ में अलग अलग लेग में 2 ब्रोंज होने चाहिए। इसकी क्राइटेरिया को पूरा करते ही हम इस रैंक को अचीव करते हैं। इस अचीव करने के बाद इस रैंक को, यहाँ पर हम किसी बोट को अगर एक्टिव करते हैं अपने रेफरल से डायरेक्ट में, चाहे जितने भी बोट को हम एक्टिव करते हैं, हर एक बोट से डायरेक्ट इनकम हमें यहाँ पर $20 मिलने लगता है। और जो भी पीछे के रैंक होते हैं उनका डिफरेंस इनकम जो भी $4-4 होता है, $8 होता है, वो टोटल के टोटल हमें यहाँ पर मिलता रहता है। डायरेक्ट बोट का जो भी हमारे ट्रेडिंग करता है, हमारे डायरेक्ट बोट में जो भी लोग रहते हैं, जितने भी बोट वर्क करते हैं, जितनी इनकम आती है उनके इनकम का 8% हमें ट्रेडिंग
प्रॉफिट यहाँ पर ट्रेडिंग रिवार्ड सिस्टम के द्वारा पर यहाँ पर दिया जाता है। सपोर्ट इनकम सेम रहता है सभी रैंक पर 10%। उसके बाद ग्लोबल रॉयल्टी भी सेम होती है $3 हर एक ज्वाइनिंग से निकाली जाती है। और जितने भी सिल्वर रैंक को प्राप्त करके यहाँ पर विराजमान होते हैं इस रैंक पर, उन लोगों को बराबर मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। यह रैंक दोस्तों बहुत ही शानदार है, चौथा रैंक। यहाँ पर इनकम हमारी जो है कि बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर संख्या लोगों की बहुत कम होती है। $3 हर एक ज्वाइनिंग से निकाला जाता है ग्लोबल रॉयल्टी में। और जितने अचीवर होते हैं सिल्वर के, उनको बराबर मात्रा में बांट दिया जाता है। 1% ट्रेडिंग कमीशन, 1% ट्रेडिंग कमीशन नहीं दोस्तों, सॉरी, ट्रेडिंग जो रॉयल्टी होती है 1% निकाला जाता है पूरे सिस्टम के टर्नओवर का। और जितने भी सिल्वर रैंक के अचीवर होते हैं, इस रैंक पर विराजमान होते हैं, उन लोगों को बराबर मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट रैंक आता है 5 रैंक, जिसे हम गोल्ड के नाम से जानते हैं। गोल्ड रैंक अचीव करने के लिए हमें कम से कम 2 और नए डायरेक्ट करने होते हैं, यानी डायरेक्ट की संख्या हमारी कम से कम होनी चाहिए 8। 8 डायरेक्ट हमारे होने चाहिए, 2 हमारे अलग अलग लेग में सिल्वर होने चाहिए। और अपने सभी साथियों के सहयोग से अपनी टीम साइज हमें 700 लोगों की बनानी होती है। इस तीनों क्राइटेरिया को पूरा करने के बाद गोल्ड रैंक को हम अचीव करते हैं, इस रैंक पर हम पहुंच जाते हैं। बहुत ही शानदार यह रैंक है गोल्ड। यहाँ बहुत ही कम लोग पहुंचे हुए हैं। यहाँ की इनकम भी बहुत ज़बरदस्त होती है, डायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट जो ट्रेडिंग का रिवार्ड होता है वो भी बहुत ज़बरदस्त होता है। इस रैंक को अचीव करने के बाद हम किसी भी व्यक्ति को अपने डायरेक्ट रेफरल से अगर एक्टिवेशन करवाते हैं $70 से, तो उसी $70 में से हमें $24 का यहाँ डायरेक्ट इनकम स्टार्ट हो जाता है। सिस्टम के द्वारा हमको रिवार्ड के रूप में $24 दिया जाने लगता है। और ट्रेडिंग कमीशन हमारे डायरेक्ट में जितने भी बोट वर्क करते हैं, जितनी भी प्रॉफिट आती है, उस प्रॉफिट का 9.5% निकाल करके सिस्टम के द्वारा हमें रिवार्ड दिया जाता है। और हर एक रैंक से जो भी 1.5% का डिफरेंस होता है, वो क्रमशः हमको यहाँ पर हमें मिलता है। उसके बाद सपोर्ट इनकम सेम होता है 10%। और ग्लोबल रॉयल्टी भी यहाँ पर सेम है, $3 हर एक ज्वाइनिंग से निकाला जाता है। और 1% पूरे सिस्टम के टर्नओवर का निकाल के जितने भी इस रैंक पर विराजमान होते हैं गोल्ड रैंक पर, उनको बराबर मात्रा में रात के 12 बजे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। नेक्स्ट रैंक आता है इसके बाद हमारा 6, जिसे हम डायमंड के नाम से जानते हैं। डायमंड रैंक बहुत ही प्यारा रैंक है। अभी तक हमारे 2 डायमंड हैं, हम सभी जानते हैं। क्योंकि यहाँ संख्या देखिए बहुत कम है, इसलिए सभी लोग इन लोगों को जानते हैं। कन्हैया सर हैं और अमर सर हैं। यहाँ पर 2 लोग विराजमान हैं इस रैंक को अचीव करके, इसके रुतबा को, इसकी शोभा को यहाँ पर बढ़ाते हुए। इस रैंक को अचीव करने के लिए दोस्तों हमें कम से कम 10 डायरेक्ट करने होते हैं। 2 डायरेक्ट हमें हर एक रैंक में नए नए करने होते हैं। जैसे हम इस रैंक पर आने के लिए पिछले वाले रैंक पर हम 8 डायरेक्ट किए थे, इस रैंक पर आने के लिए हम 2 डायरेक्ट और नए करते हैं। टोटल डायरेक्ट की संख्या हमारी 10 हो जाती है। और हमारे टीम में अलग अलग लीग से 2 गोल्ड हो जाते हैं। और हमारे पिछले सभी साथियों के सहयोग से जब यह टीम साइज बढ़ करके 1500 हो जाती है, तब हम इस रैंक को अचीव कर लेते हैं, हम बन जाते हैं डायमंड। जब डायमंड बनते हैं, अगर उनसे यह पूछा जाए कि कितना इसका इनकम है, तो सर वो बता नहीं पाते हैं कि इसका इनकम कितना है। ये जो ग्लोबल रॉयल्टी होती है और इसका ट्रेडिंग जो इनकम होता है, ट्रेडिंग रिवार्ड। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है चीज कि इस रैंक को हम अचीव करने के बाद जब किसी बोट को एक्टिव करते हैं, तो यहाँ पर डायरेक्ट इनकम हमें $28 का मिलना शुरू हो जाता है। ट्रेडिंग जो रिवार्ड होता है 11% हो जाता है। सपोर्ट इनकम सेम 10% होता है। ग्लोबल रॉयल्टी भी सेम है, $3 हर एक ज्वाइनिंग से निकाला जाता है। 1% पूरे सिस्टम के टर्नओवर का निकाल के जितने भी डायमंड होते हैं, उन लोगों को बराबर मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। उसके बाद हमारा रैंक आता है 7, जिसे हम डबल डायमंड के नाम से जानते हैं। हम सभी साथी डबल डायमंड जानते हैं
कि यह रैंक कितना खूबसूरत और कितना जबरदस्त है, कि इस रैंक को अचीव करने के लिए जितना परिश्रम करना पड़ता है, उस परिश्रम से कहीं ज्यादा यहाँ पर हमको गुड फील होता है, क्योंकि इस रैंक को आते ही, इस रैंक को पाते ही हमारा इनकम इतना बढ़ जाता है कि हम अपना, अगर यह जो ट्रेडिंग रिवार्ड होता है, अगर हम उसको गिनना शुरू करें तो हम शायद उसको गिन पाए। इस रैंक को प्राप्त करने के लिए दोस्तों कम से कम हमें 12 डायरेक्ट अपने डायरेक्ट रेफरल से करना होता है, और अपने नीचे अलग अलग लेग में, एक डिफरेंस लेग में 2 डायमंड बनाने होते हैं, और सभी साथियों के सहयोग से टोटल टीम साइज हमें 5,000 लोगों की पहुंचानी होती है। जैसे ही हम इस क्राइटेरिया को पूरा करते हैं, हम डबल डायमंड रैंक को अचीव कर लेते हैं। इस रैंक को अचीव करते ही अगर हम किसी बोट को एक्टिव करवाते हैं अपने डायरेक्ट रेफरल से, तो वहां पर हमें $32 का रिवार्ड सिस्टम के द्वारा मिलने लगता है, डायरेक्ट रिवार्ड। और जो भी पीछे का हमारा डिफरेंस होता है हर एक रैंक का, रैंक वाइज $4, $8, $16, $24, और इसी प्रकार से हमें यहाँ पर मिलता रहता है। उसके बाद ट्रेडिंग कमीशन होता है, यहाँ पर जो ट्रेडिंग रिवार्ड होता है 12% हो जाता है, 1.5% हर एक रैंक का हमको मिलता रहता है। उसके बाद सपोर्ट इनकम 10% होता है। ग्लोबल रॉयल्टी भी यहाँ पर सेम है, $3 हर एक ज्वाइनिंग से निकाला जाता है, और 1% पूरे सिस्टम के जितना भी प्रॉफिट होता है उसका 1% निकाल करके जितने भी इस रैंक पर विराजमान लोग रहते हैं उन लोगों को बराबर मात्रा में रात को 12 बजे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। दोस्तों इस रैंक को अभी तक सिर्फ एक ही, यहाँ पर इस रैंक पर एक ही लोग विराजमान हैं, जिनका नाम आप सभी लोग जानते हैं, हमारे डबल डायमंड आदरणीय श्री राम बाबू सोनी सर, जो कि सबके चहेते, सबसे गुरु, सबके गुरु हैं। उन्हीं के द्वारा इस सिस्टम को हम लोगों के पास पहुंचाया गया है सभी लोगों के साथ। इस सिस्टम को हम लोग, जो भी हम लोग समझ रहे हैं, बुझ रहे हैं, हम लोगों के पास आया है, इनके ही द्वारा आया है। इसीलिए कहा जाता है कि इस सिस्टम का पहले व्यक्ति यही है। तो दोस्तों ये हमारे सिस्टम का 7 रैंक का प्लान रहा। आप सभी लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि $70 जो हमसे एक्टिवेशन फीस लिया जाता है वो किस तरह से हमारे बीच में ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, और जो 25% हमसे फ्यूल के रूप में लिया जाता है उसको भी कैसे हमारे बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगा और वेलकम करूंगा सर आपका। चौबे सर आप आइए इस मंच पर, और किसी भी साथी का अगर प्लान से संबंधित कोई भी प्रश्न हो सर, अगर न बात समझ में आई हो, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग यहाँ पर आकर के पुनः पूछ सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू चौबे सर, कंटिन्यू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्रभाकर सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, कोटि कोटि धन्यवाद। क्योंकि बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने प्लान प्रेजेंटेशन को किया, और शायद प्लान प्रेजेंटेशन करते समय जब हम लगातार बोलते हैं तो कई बार हमें कुछ दिक्कतें भी होती हैं। तो मैं देख रहा था कि प्रभाकर सर को दिक्कत हो रही थी, लेकिन फिर भी वो होल्डेड नहीं कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये समर्पण है उनका हाईटेक बोर्ड के प्रति, ये विश्वास है उनका हाईटेक बोर्ड के प्रति। और कहते हैं ना सर कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती है, और यूं ही किसी की जय जयकार नहीं होती है। तो साथियों अभी आप लोगों ने प्रभाकर सर को सुना, और जिन भी साथियों ने हाईटेक बोर्ड के प्लान को समझ लिया है उन सब की जय जयकार हो रही है, और वो कहीं ना कहीं प्रमोशन करके हाईटेक बोर्ड की स्ट्रेंथ को, हाईटेक बोर्ड परिवार की संख्या को लगातार बढ़ा रहे हैं। और आप भी कहीं ना कहीं उसके सहयोगी और सपोर्टर्स हैं। आपको भी ये मौका दिया गया है हाईटेक बोर्ड की तरफ से। आप किस तरीके से इसे प्रमोट कर रहे हैं, किस तरीके से इसे समझ रहे हैं, ये आपको खुद ब खुद जानने की जरूरत है। और इसी के साथ आज आगे का जो सेशन है सर, मैं आपको एपीआई बाइंडिंग नहीं बताऊंगा, क्योंकि एपीआई बाइंडिंग बहुत बार आप लोगों ने किया है और वो काम एक बार करना होता है। मेरा मानना यह है कि हाईटेक बोर्ड की ट्रेड सेटिंग को अगर आप सीख लेते हैं, हाईटेक बोर्ड की प्लानिंग को अगर आप सीख लेते हैं, तो आप नहीं चाहते हुए भी एक बार कमांड दे करके न जाने कितने लोगों की जिंदगियों में, कितने लोगों के फंड लगा करके, कितना बेहतर प्रॉफिट निकाल करके उनके दिल पे राज कर सकते हैं। और इसी चीज को हमें बखूबी सीखना चाहिए। साथियों, हमारे गुरुजनों के द्वारा आपको बहुत सारी ऐसी बातें बताई जाती है, मीटिंग्स के अंदर में बहुत सारी ऐसी चीजें बताई जाती है जो लोग नहीं जा पाते हैं, उन्हें शायद ये नहीं पता चल पाता है।
लेकिन मैं कुछ चीजें आप लोगों के सामने में स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा। किसी भी कॉइन में ट्रेड करने से पहले देखिए, ये बाइनेंस है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, हर किसी साथी के पास में ये बाइनेंस अवेलेबल है। और बाइनेंस आज के डेट में देखा जाए तो ग्रंथ है, और बाइनेंस बहुत सारी फैसिलिटीज हम सभी लोगों को दे भी रहा है। इसके साथ ही मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहूंगा सर। जैसे मेरे फेवरेट कुछ कॉइन्स है। आप किसी भी कॉइन में ट्रेड करने से पहले ये जरूर चेक करिए कि उस कॉइन का मार्केट डोमिनेंस क्या है। इस चीज को मत चेक करिए कि ये कॉइन कितना अप एंड डाउन कर रहा है। बहुत सारे ऐसे कॉइन है, किसी कारणवश, किसी कॉजवश, किसी बेस से, या कुछ ऐसे न्यूज होते हैं जिसकी वजह से वो बहुत तेजी से अप एंड डाउन करते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि हम अगर इसके अंदर इंटर्स करते हैं तो हमें बेनिफिट्स मिल सकता है। और कई साथी उसका रिस्क लेते भी हैं, और रिस्क लेने के बाद कई बार प्रॉफिट भी निकालते हैं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं सर, किसी भी कॉइन में इंटर करना बहुत आसान होता है, लेकिन उससे एग्जिट हो पाना थोड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए उन चीजों को आपको चेक बैक करना चाहिए। जैसे आप, अगर मैं आपके सामने में बीएनबी को क्लिक कर रहा हूं, तो ये बीएनबी का चार्ट खुल गया, और बीएनबी के ऊपर में दिया हुआ देख रहे हैं बीएनबी यूएसडीटी प्राइस इन्फो। इन्फो को जैसे ही सर आप यहां से क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको देखने वाली जो सबसे बड़ी चीज है वो है मार्केट डोमिनेंस। मार्केट डोमिनेंस का मतलब है कि बीएनबी का कितना पैसा, बीएनबी कॉइन का जो फंडिंग है वो कितना फंड मार्केट के अंदर में लगा हुआ। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे 3.9531। आप सभी साथियों को अगर ये समझ में आ रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको थोड़ा सा रिकॉर्डर के थ्रू दिखाना चाहूंगा, तो उससे और थोड़ी सी चीजें आपकी क्लियर होती चली जाएंगी। थोड़ा सा समय दीजिए प्लीज। मुझे ये पहले ही चालू कर लेना चाहिए था, लेकिन शायद मैं चूक गया उससे। हाँ, अभी देखिए, ये जो मैं आपके सामने में दिखा रहा हूँ, मार्केट डोमिनेंस, ये मैंने एरो किया है सर 3.9531। ये मार्केट डोमिनेंस, और आप ऊपर में मार्केट कैप देख पा रहे होंगे, और आपके सामने में फुल डायलूटेड मार्केट कैप, मतलब आज के डेट में जो भी यहाँ पे ट्रेडिंग है, या वैल्यूम वाइज देखेंगे तो बीएनबी के अंदर में कितनी आज के डेट में इंट्राडे के अंदर में ट्रांजेक्शन हो चुका है। और दूसरी चीजें, एक चीज और देखने के लिए आती है सर कि मैक्सिमम सप्लाई, बीएनबी की मैक्सिमम सप्लाई कितनी है, और सर्कुलेटेड सप्लाई कितनी है, और टोटल सप्लाई कितनी है। कहने का मतलब कि बीएनबी कॉइन बाजार के अंदर में कितना आ चुका है। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि टोटल सप्लाई को शो करता है 137.74 मिलियन बीटीसी। सर्कुलेटिंग मतलब जो बाजार के अंदर में रन कर रहा है वो भी सेम के सेम है, और मैक्सिमम सप्लाई जो है वो भी सेम की सेम है। मतलब ये क्लियर होता है कि बीटीसी का टोटल कॉइन आ चुका है। लेकिन अगर इसी जगह पे आप बीटीसी को क्लिक करते हैं, तो बीटीसी के मार्केट डोमिनेंस को आप यहाँ पे चेक करेंगे सर, तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि बीटीसी का जो मार्केट डोमिनेंस है, देखिए 58.4601। कहने का मतलब बीटीसी एक ऐसा क्वाइन है जिसकी फंडिंग मार्केट क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर में सबसे ज्यादा लगी हुई है। और ये जिस तरफ रन करता है, मतलब अगर ये डाउनफॉल में आता है तो तकरीबन तकरीबन सारा का सारा कॉइन डाउनफॉल में आता है, और अगर ये आपकी तरफ जाता है तो तकरीबन तकरीबन सारे कॉइन आपकी तरफ जाते हैं। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब भी बाजार रन करता है तो सबसे पहले बीटीसी चलता है, उसके बाद इथेरियम चलता है, उसके बाद जो बोल्ड कॉइन है बीएनबी है, या सोलाना है, या एक्सआरपी है, जो भी कोई जो कॉइन बोल्ट्स है वो कहीं ना कहीं इसके पीछे चलने की कगार में आ जाते हैं। ज्यादातर आप देखेंगे तो बीटीसी, इथेरियम, बीएनबी, सोलाना कंटिन्यूटली रन करते हैं। इसके सामने ही आपको दिया हुआ सर दूसरी चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं कि मार्केट की मैक्सिमम सप्लाई, मतलब टोटल का टोटल बीटीसी पूरे क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर में कितना आएगा, तो 21 मिलियन बीटीसी। अगर मैं आपको ये दिखाना चाहूं कि सर्कुलेटिंग सप्लाई, मतलब अभी तक टोटल सप्लाई कितनी आ चुकी है, तो आप देख पा रहे होंगे 19.95 मिलियन बीटीसी। अब अगर 21 मिलियन बीटीसी में से 19.95 मिलियन बीटीसी को आप अगर
माइनस करते हैं तो जो बचा हुआ बीटीसी है, हर 4 साल के बाद बीटीसी की हाल्विंग होती है, और उस हाल्विंग में कहीं ना कहीं बीटीसी की बनने की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है। आज के डेट में प्रत्येक 10 मिनट में 3.25 बिटकॉइन बनता, 3.5 बिटकॉइन के समथिंग बनता है, और 2028 के हाल्विंग में जस्ट इसका हाफ हो जाएगा। मैं ये बातें आपको क्यों समझा रहा हूँ, या बता रहा हूँ, सॉरी, समझाना मेरा फर्ज नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आप ये श्योरनेस समझ लीजिए कि बीटीसी की बनने की स्ट्रेंथ धीरे धीरे कम होती जा रही है, और बीटीसी के यूजर्स और उसकी यूटिलिटी बढ़ती चली जा रही है, उसके चाहने वाले लोग बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये आपके सामने में स्ट्रेंथ है सर। आप देख पाएंगे कि यहाँ पे जब बीटीसी 2010 में आया था, इसका इंडियन करेंसी में प्राइस दिख पा रहा, 4 पैसे, 4 रुपए 36 पैसे था। और इसकी हाईएस्ट अगर प्राइस की बात करेंगे तो आपके सामने में यहाँ पे देखिए, 1,13,21,228 रुपए तक बीटीसी जा करके रिटर्न बैक किया है, जब बीटीसी की प्राइस 1,26,198 डॉलर के समथिंग गया था। और जस्ट लाइक आप देख पा रहे होंगे, ये सा 7 तारीख 10वां महीना 2025 में जस्ट पीछे 1,26,000 पे गया था। ये सारी चीजें आप लोगों को पता है सर। और फिर भी मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये चीजों को आप मार्केट में जाने से पहले एक बार ध्यान जरूर रखें, किसी भी कॉइन में ट्रेड करने से पहले जरूर ध्यान रखें। अब मैं आपके सामने में ये जो चार्ट ओपन किया हूं सर, आप ऊपर में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये टाइमिंग दिया हुआ है, ये टाइमिंग दिया हुआ है। इसके जस्ट सामने में 15 मिनट, 1 घंटा, 4 घंटा, एक दिन और मोर, अगर आप चाहेंगे तो उससे भी ज्यादा बेहतर आप इसको देख सकते हैं। तो मेरा मानना ये है सर कि कभी भी आप अपने ट्रेड को लगाने से पहले 1 घंटे के चार्ट को जरूर क्लियर करें। 1 घंटे के चार्ट को आप जब क्लियर मतलब चेक करते हैं, तो उसके अंदर में आपको क्या चीजें देखने के लिए मिलती है। अभी देखिए, मैंने आपके सामने में एक 1 घंटे का चार्ट ओपन किया है, और इस 1 घंटे के चार्ट में आपको हाईएस्ट प्राइस दिखाई दे रहा है 1 घंटे का। या एक दिन का भी चार्ट अगर आप इसको क्लियर करेंगे तो आपको यहाँ से देखिए, मैं दिखा रहा हूँ, एक दिन का मैं चार्ट आपके सामने में क्लियर कर रहा हूँ। और इसके सामने में अगर आप इसको टच करेंगे तो देखिए, आपको देखने के लिए मिल रहा है कि एक दिन के चार्ट में अगर आप देखते हैं तो हाईएस्ट प्राइस क्या दिख रहा है कुछ ही दिनों के अंदर में। ये जो एक एक कैंडल बनी हुई है, एक एक दिन की है। अगर मैं 1 घंटे का करता हूं तो वो कैंडल एक एक दिन की होती है। 1,16,400 डॉलर से डाउन फॉल करता हुआ अभी बीटीसी कितने पे चल रहा है सर? 80,000 डॉलर पे चल रहा है। हो सकता है कि बीटीसी आपको अगले मंथ में 75 तक, 70,000 डॉलर तक भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। अब आप जरा सोच करके देखिए कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको मार्केट डोमिनेंस में दिखाया था कि इसके परसेंटेज ऑफ रेशियो, इसका हाईएस्ट प्राइस दिखाया था 1,26,000 से भी नीचे गिरता हुआ कहां तक आया है, 80,000 डॉलर तक आया। ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप बीटीसी के अंदर में इंट्रेंस करते हैं तो आपको एक बेस्ट प्रॉफिट रिटर्न्स हो सकता है। 1,26,000 डॉलर से 1 लाख पे आना मतलब 26% डाउनफॉल होना, और 1 लाख से 80,000 पे आना मतलब समथिंग 20% और डाउन होना, मतलब समथिंग 40 से 42% के समथिंग में बीटीसी डाउनफॉल पे आ चुका है। अगर इस बेस्ट अपॉर्चुनिटी को आप कैश नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके मन में फियर है, डर है। और मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो टारगेट आज आपको मैं दिखा रहा हूं, इससे आगे अगले साल में बीटीसी आपको देखने के लिए मिलेगा। अब मैं आपको मेन पॉइंट पे लेके आता हूं सर। अगर आप ट्रेड लगा रहे हैं 80,000 डॉलर पे, तो मैं ये कहता हूं कि एक 16 से लेकर एक 80 के बीच में आप देख पा रहे होंगे कि समथिंग 30 से 36% का गैप है। मैं आपको कहता हूं कि 80,000 पे भी अगर आप ट्रेड लगा रहे हैं तो वेयर हाउस मोड के अंदर में आप 20 से 25% का और डाउनफॉल सेटिंग करें। क्यों सेटिंग करें? क्योंकि अगर 80,000 से आपकी डॉलर की ट्रेड स्टार्टअप होती है और यहां से बीटीसी ऊपर जाता है, तो जो डॉलर आपने 100 डॉलर से ट्रेड लगाया है, मेरा मानना यह है कि बीटीसी में कभी भी आप ट्रेड करें तो समथिंग कम से कम 100 डॉलर से ट्रेड करें सर। इससे कम में इसके चार्जेस ज्यादा लग जाते हैं और बेनिफिट्स नहीं हो पाते हैं। तो अगर आप बीटीसी में ट्रेड करते हैं तो कम से कम 100 डॉलर, 200, 500, 1000, मतलब अगर बीटीसी में ट्रेड करना है तो सर दो ढाई ढाई हजार डॉलर आपको रखना चाहिए। कम से कम 2,000 डॉलर तो रखना चाहिए।
और $100 $200 से आप ट्रेड को शुरुआत करिए। अगर $80 से ये ऊपर की तरफ जाता है तो सिर्फ आपकी बल्ले बल्ले है, आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट देना है। लेकिन इन द सेंस फिर भी हमें ऐसा लगता है कि मार्केट डाउनफॉल जा सकता है, तो हम 20% का सेटिंग दे करके रखें वेयर हाउस मोड में। हमारे 80,000 के जो प्राइसिंग है यहाँ पे जो हम खरीदारी करेंगे, उसको भी ये गिराता गिराता 10% डाउनफॉल में, मतलब 70,000 के समथिंग में लेके चला जाएगा। और ये 80,000 से लेकर 1 लाख तक पहुंचने के लिए शायद मुझे ऐसा लगता है कि बीटीसी जब रनवे पे उतरेगा तो 1 से 2 दिन ही इसके लिए बहुत होता है। क्योंकि आप लोगों ने देखा है कि एक एक घंटे के अंदर में ये $1,000 को रिकवर करता है। तो ये इसकी पावर क्षमता है। और इस प्रकार से अगर आप अपने ट्रेड को सेटिंग करेंगे, टॉप और बॉटम को देख के और बॉटम तक नीचे जाने तक के लिए संभावना को बना करके अगर आप अपने ट्रेड सेटिंग को करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको एक बेहतर रिटर्न्स और रिजल्ट मिलते हैं सर। समय थोड़ा सा लगेगा सर। देखिए, मैं अगर प्रोग्रामिंग को शुरू किया हूं, तो अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि साथ में बने रहिए। मैं उन चीजों को आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा, जिससे आपको अनुभव और आने वाली चीजों को आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। सर, ये मैं आपके सामने में ओपन किया हूँ हाईटेक बोर्ड। हाईटेक बोर्ड क्या बेनिफिट्स दिखाता है और किस तरीके से वर्क करता है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मैं किसी आइकॉन की बात नहीं करूंगा सर, मैं सीधे आपको ट्रेड सेटिंग पे लेके चलता हूँ। क्योंकि एक पैराग्राफ इसके अंदर में ऐसा होता है, ये जिस भी साथी का है आप देख सकते हैं, आपके सामने में ये पैराग्राफ खुला हुआ है सर। इथेरियम, इथेरियम एक पर्टिकुलर सेकंड लार्जेस्ट कॉइन है सर। और इनके अंदर में आप देख पा रहे होंगे कि $358.57 से इनकी परचेजिंग हो चुकी है। साथ में इनका एवरेजिंग प्राइस देख पा रहे हैं 43.99। अभी कितना चल रहा है? 26.99, मतलब 27 के समथिंग में। और दूसरी चीज सर, वेयर हाउस मोड ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब इनके लिए ये जहां से भी परचेजिंग करेंगे, ये 43.99 तक आते तक जितनी बार भी बोर्ड ऊपर जाएगा, उतने बार इस भाई साहब को यहां से बेनिफिट मिलने वाले हैं। लेकिन शायद इनको या तो पता नहीं है या इनको ध्यान नहीं है। 0.081 बीटीसी इनके पास में है। ये करंट प्राइस चल रहा है सर 38% डाउनफॉल आपको दिखाई दे रहा है। अब करना क्या होता है इसको भी थोड़ा देखते हैं सर। थोड़ा सा पहले तो हम पीछे जाएं और चेक करें भाई साहब के पास में डॉलर्स अवेलेबल है कि नहीं है। हाँ, इसको थोड़ा सा एक बार रिफ्रेश करते हैं। $90 इनके पास में अवेलेबल है सर। और करना क्या चाहिए, इनको जा करके ट्रेड सेटिंग को क्लिक करना है सर। इसी पैटर्न को मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ पे दिया हुआ फर्स्ट बाइंग अमाउंट $50, ओपन पोजीशंस डबल, मतलब $100 से इनका ट्रेड उठा हुआ। मार्जिन कॉल लिमिट, क्यों नहीं बोर्ड नीचे की परचेजिंग कर रहा है? गिरने के बावजूद भी क्यों नहीं परचेजिंग कर रहा है? 43.99 से गिरता हुआ ये 2700 पे चला गया, लेकिन क्यों नहीं परचेजिंग कर रहा है? क्योंकि बोर्ड को हमने कमांड दिया है सर, मात्र 4 टाइम मार्जिन कॉल लिमिट 4 टाइम उठाने का। मैं कहता हूं ना कि आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए पड़े हो, बोर्ड के लिए मिट्टी है सर। क्योंकि जितने का आपने कमांड दिया है उतना ही फंड वो यूटिलाइजेशन करेगा। अभी आप देखिए, 4 बार का कमांड दिया है, 4 बार वो उठाएगा, उससे बिल्कुल नीचे नहीं उठाएगा। होल पोजीशन टेक प्रॉफिट रेशियो आप समझ पाते हैं सर, कि जो आपने प्रॉफिट रेशियो इसको सेट किया हुआ है। होल पोजीशन टेक प्रॉफिट कॉल बैक क्या होता है? 1.9 का प्रॉफिट रेशियो देने के बावजूद भी अगर बाजार में सडन मोमेंट आता है, तो वो मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट देने के लिए होल पोजीशन टेक प्रॉफिट कॉल बैक लगाई जाती है, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट में जाए। और कट कब करे? जब वो लगातार 0.2% डाउनफॉल में आ जाए, तुरंत आपके प्रॉफिट ऑफ रेशियो को वो कट कर देगी। बाई इन कॉल बैक क्या है, इसको अगर आप समझ लेते हैं तो इजी विन हर चेंजेस आप कर सकते हैं। बाई इन कॉल बैक, जैसे ही हमारा बोर्ड किसी भी कॉइन को ट्रेड को सेल करता है, सेल करने के बाद जो बाइंग की पोजीशंस होती है, उस समय बोर्ड हमारा वॉच करता है। और जिस पोजीशन पे उसने बेचा है, या तो उससे मार्केट ऊपर जाके 0.2 नीचे आए, या तो जिस पोजीशन पे उसने बेचा है वहां से मार्केट सडनली 0.2 डाउनफॉल हो जाए, वो तुरंत ही बाइंग कर लेगा। ये बोर्ड को कमांड दिया गया सर। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सर, मार्जिन कॉन्ट्रीब्यूशन के अंदर में ये सेटलमेंट दिया गया है 2%, 4%, 5%, 12%। मतलब जिस भी व्यक्ति ने वेयर हाउस मोड का सेटलमेंट दिया था, 12 5 17, 17 और 3 20, 20 1 21, 23% के डाउनफॉल इथेरियम के उन्होंने हिसाब से दिया था। समथिंग 23 से 25%, 30% मैनेज किया जाता है, उन्होंने बेहतर मैनेज किया है। $50 50 से उन्होंने मैनेज भी किया है।
एवरेजिंग भी अपडेट है, बेहतर है। लेकिन हमें अब क्या करना है, हमारा कॉइन डाउनफॉल में आ गया है, तो हमें यहाँ से इस सिस्टम को यहाँ से चेंजेस करना है सर। और यहाँ पे हम इनको फिफ्थ कॉल दे देते हैं। अब फिफ्थ कॉल देने के बाद इनके पास में $90 बचा हुआ है सर, और मार्जिन कॉन्ट्रीब्यूशन के अंदर में जाएंगे। और अगर हम इस 12% को यहाँ पे सेट करते हैं, तो वहां पे आपको दिखाई दे रहा है कितना, 38% का डाउनफॉल यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे 38-39% का डाउनफॉल दिखाई दे रहा है। और अगर हम सिर्फ 12% का ही डाउनफॉल सेटिंग करते हैं, तो ये तुरंत का तुरंत उठा लेगा। देखिए मैंने उसको अपडेट नहीं किया, तो यहाँ से उठाया नहीं उसने। यहाँ से फाइव फाइव टाइम्स करना है, और मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन के अंदर में जा करके सर इसको सीधे सीधे आप यहाँ से कितना कर दीजिए, 40% कर दीजिए। और ये जो आपका चार्जेस है 128 कर देंगे, तो 50 का 128 मल्टीप्लाई करेगा, आपके पास में अवेलेबल नहीं होगा और बोर्ड बंद हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं सर, यहाँ पर भी वन टाइम करते हैं। अब वन टाइम करने के बाद, अशोक जी रुक जाइए, मैं मीटिंग में हूँ, आपसे संपर्क करता हूँ सर। और यहाँ से क्या करते हैं सर, हम इसको अपडेट कर देते हैं। और अपडेट करने के बाद हम इसको एक बार चेक बैक करेंगे सर। चेक बैक करने की अगर बारी आती है सर, तो देखिए यहाँ पे मार्जिन कॉल आप देख पा रहे होंगे सर, मैं आपके सामने में दिखाना चाहता हूँ। मार्जिन कॉल ट्रिगर प्राइस ये यहाँ से शो कर रहा है सर। मैंने जो प्राइसिंग लगाई है उस पे ये 1800 की प्राइस पे उठाएगा। 40% डाउनफॉल में लगा दिया, और इतना नीचे कब जाएगा मुझे पता नहीं। अगर आपको भी नहीं समझ में आ रहा है, तो इसको क्या करना है सर, फिर वापस आना है मार्जिन कॉन्ट्रीब्यूशन के अंदर में, और इस 40% को क्या कर देना है, 30% कर दीजिए। चेक करने का तरीका बता रहा हूं सर मैं आपको। और फिर आप यहाँ से अपडेट कर दीजिए। आप देख पाएंगे कि ये 1800 जो मैं आपके सामने में दिखा रहा था, अभी 1800 ये सीधे कितने पे आ गया सर, 2156 पे। अभी करंट प्राइस कितनी चल रही है सर, 2693। आपको क्या लगता है कि यहाँ से डाउनफॉल जाएगा या ऊपर जाएगा? मैं कहता हूं सर यहाँ से ये डाउनफॉल में जाएगा। मैं इस सेटिंग को फिर से दोबारा, मैं 3 बार क्यों करके दिखा रहा हूं सर, इन चीजों को समझिए। इसको मैं यहां से फिर डालता हूं 25% के डाउनफॉल पे। और 25% के डाउनफॉल पे जैसे ही मैं इसको अपडेट करता हूं, अपडेट करने के बाद आपको ये एवरेजिंग प्राइस कितने पे दिख रही है सर, देखते जाइएगा। कितने पे आ गया सर, 2310 पे। अभी भी अगर आपको लगता है कि 2310 पे उठाएगा, मेरा करंट प्राइस कितना चल रहा है, 2700 चल रहा है। अगर मुझे कैलकुलेशन नहीं भी आता है, तो मैं यहां से भी चेक बैक करके बहुत सारी चीजों को परिवर्तित कर सकता हूं। और यहाँ पे मैं डाल रहा हूं सर सीधे 20%। और 20% के बाद अपडेट करने के बाद ये पोजीशंस क्या बना रहा है, 2468। अभी भी मेरे प्राइजिंग से ऊपर है। फिर से मैं इसको सेटिंग करता हूँ। यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ सर 15%, 16% डालता हूँ, अपडेट करता हूँ। आपके सामने में खुल के आ गया सर 2587, मतलब 16% पे भी ये नहीं लेगा। और मैं चाहता हूं कि 2700 पे ये परचेस करे, तो मुझे इसको फिर से क्लिक करना है, मार्जिन कॉन्ट्रीब्यूशन में जाना है, और यहाँ कर देना है सर 12%। अगर मैं ये 12% अपडेट करता हूँ, तो ये यहाँ से कितने पे उठा रहा है, सेटिंग आप देखिए 2710 पे, जबकि 2700 चल रहा है। मुझे फिर से इसको चेंज कर देना, मैंने चेंजेस कर दिया, तो ये यहीं पे रुक जाएगा। अगर मैं इसको 13% कर देता हूँ, अब फिर मैं अपडेट कर देता हूँ, तो आप देख पाएंगे कि सेटिंग आपके सामने में अपडेट हो रही है 2679। मेरा मानना यह है सर कि इतना ये बोट लेके परचेज कर लेगा। 2679 पे जैसे ही ये सेटलमेंट हमने डाल करके इसको अपडेट कर दिया, अब ये जैसे ही बोट वहां पे पहुंचेगा, ऑटोमेटिकली इनको मैक्सिमम 13% डाउनफॉल पे बाइंग हो जाएगा, और यहां से ऊपर जाते हुए उनको ये प्रॉफिट मिल जाएगा। अब मैंने जो ऑर्डर लगाया है सर, वो यहाँ पे मैनेज ऑर्डर में आप देखेंगे तो शायद दिख भी जाए। नहीं, ये मैनुअल बाइंग करने से वो ऑर्डर दिखता है। खैर मैंने जो ऑर्डर लगाया है वो दिखाई दे रहा है सर, 2679 के अंदर में आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने में ये डायरेक्शन किया हूँ, 2679, मतलब 80 से 1 पॉइंट नीचे जाते ही ये उठा लेगा। अगर बाई द वे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को नहीं आता, तो थोड़ा सा वेटिंग कर ले, ये 30-40 पॉइंट जो अभी मार्केट अप एंड डाउन कर रहा है, इसमें इनको बेनिफिट इसका मिल जाएगा, मेरा मानना है। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि नहीं इतना नीचे नहीं उठाएगा, तो आप फिर से चेंजेस कर सकते हैं। इस प्रकार से जब आप अपने ट्रेड सेटिंग को अपडेट करते हैं सर, तो कहीं ना कहीं उसका एक बेस्ट बेनिफिट आपको देखने के लिए मिल जाता है।
वहीं पे मैं उसके नीचे दिखाना चाहता हूँ सर, डिस्ट्रीब्यूशन से टेक प्रॉफिट कॉल बैक, ये क्या है? मैंने चूंकि अभी पांचवा सबमिट मोड लगाया है, इसलिए 1.9 का रेशियो चल रहा है। अगर मैं सातवां पोजीशन करूंगा तो ये डिफॉल्ट सेटिंग का 1.3 आ जाएगा। जब भी आप सबमिट मोड के पोजीशंस को बदलें, इसको डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेक प्रॉफिट एलोकेशन को जरूर से जरूर क्लिक करें। सब बिन पोजिशन टेक प्रॉफिट कॉल बैक ये जो 0.3 है सर, इसको भी मैं 0.2 ही कर देता हूँ, और यहां से मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। ये पहला पैराग्राफ जो मैं आपके सामने बार बार खोल रहा हूँ सर, ये विद इन 2 सेकंड के अंदर में आप कभी भी पलटी कर सकते हैं, अदली और बदली कर सकते हैं, और इसको आपको सीखना चाहिए। और इसी के साथ सर मैं अपने इस ट्रेड सेटिंग को यहीं पे बाइंड अप करता हूँ, क्योंकि समय हो चला है, और मैं जितना आपको बताना चाहता था उतना मेरे हिसाब से मैंने आपको बताया है। और अगर इससे मिलता जुलता कोई भी सवाल अगर आपके पास में हो तो आप मुझसे कर सकते हैं, और नहीं तो फिर हम इस सभा को यहीं पे अ, समाप्त करेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार है कि आप लगातार इस मीटिंग के अंदर में आप लोग आते हैं, उपस्थित होते हैं, और जो भी हमने अपने गुरुजनों के माध्यम से सीखा है और अपने सीनियर साथियों के माध्यम से सीखा है, उसको हम आपको बेहतर तरीके से बताना चाहते हैं और बताते हैं। जगदीश देवनाथ जी ने हैंड रेस किया है सर, मैं आपको अनम्यूट देता हूं सर। जगदीश सर प्लीज, मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है, आप माइक अनम्यूट कर सकते हैं। कहाँ चले गए जगदीश जी? नमस्कार सर, मैं जगदीश देवनाथ कोलकाता से। सर मोस्ट वेलकम अ, सर। यस सर। सर आज का आपका प्लान, जो ट्रेड सेटिंग बहुत ही लाजवाब रहा सर। इसके लिए मैं थैंक यू सर, आपको थैंक यू। बहुत 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 शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच थैंक सर। यू सर, थैंक इसके यू। लिए ओके सर, थैंक्स सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथियों, इस तरीके से आप अगर रोज यहाँ पे आएंगे तो हमारे बहुत सारे लीडर्स के पास में बहुत सारी खूबियां हैं, जिस चीजों को वो लगातार मेंटेन करते रहते हैं और प्रॉफिट निकालते रहते हैं। तो बस गुजारिश यही है कि रोज प्रत्येक दिन कम से कम 1 घंटे का इन्वेस्टमेंट आप कीजिए। आप 3 से 4 महीने को इस मीटिंग को अटेंड करके देखिए, आप हाईटेक मय हो जाएंगे। हाईटेक मय हो जाने का मतलब ये है कि आपको जितना आनंद यहाँ पे मिलने लगेगा उतना किसी गप सड़ाके में नहीं मिलेगा। और एक ऐसी चीज आप यहाँ से सीख लेंगे, एक ऐसी प्रणाली को आप यहाँ से सीख लेंगे जिससे आप लाइफ टाइम अपने अर्निंग ऑफ सोर्स को बढ़ा सकते हैं। तो किसी साथी का कोई सवाल नहीं है तो मैं अगेन आप लोगों का वेलकम करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, और आप लोगों को नमन करता हूँ कि आप लोग प्रत्येक दिन इस मीटिंग में आते हैं और लगातार कुछ ना कुछ सीखते हैं, समझते हैं, और इस सीखे हुए समझे हुए तरीके से आप अपनी टीम को भी यहाँ पे सिखाते हैं, बताते हैं, और हाईटेक बोर्ड के परचम को आप ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर में फहराने की तैयारी कर रहे हैं। और इसी के साथ में मैं आज के सेशन को यहीं पे बाइंड अप करूंगा। सभी लोगों को शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब्बा खैर। कल फिर मिलेंगे रात्रि 8:30 बजे, तब तक के लिए सभी लोगों को जय हाईटेक, जय हिंद।